आज एक बना रहे बड़े मज़ेदार सा ये पेशावरी सूजी और गुड़ का हलवा। पहले हम यहाँ क्या करेंगे, घी के अंदर सूजी को भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे भुनाई। ये वाला चम्मच लेते हैं, ये भी बड़े अच्छे होते हैं। अगर आप नॉन स्टिक का बर्तन इस्तेमाल करें तो कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादातर वुडन स्पून का या इस तरह के स्पून्स का इस्तेमाल करें। जो हम स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वो निशान लग लग के और मुझे वो बड़ी बुरी आवाज़ लग रही होती है, जो खड़ 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 आवाज़ें आ रही होती है, पतीलों में भून रहे होते हैं। मैंने अपने घर में भी मैंने लकड़ी के चम्मचों का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और बड़े ज़्यादा मतलब हल्के से होते हैं, आराम से आप उसको भून भी सकते हैं। लेकिन वो जो बड़े होते हैं ना लोहे वगैरह के, वो बड़े स्टेनलेस स्टील के सॉरी, वो बड़े मुश्किल से होते हैं। लोहे के भी होते हैं, जब हम वो क्या कहते हैं बड़े वाले जैसे थाल वगैरह में होते हैं, जो कढ़ाइयों में बन रहे होते हैं, तो वो लोहे की भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे पसंद है छोटे लकड़ी के। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसमें डालेंगे सूजी और यहाँ पर है मेरे पास इलायची। इलायची साथ में ही डाल देते हैं, इसी में डाल देते हैं। वैसे तो उसमें लिखा हुआ शीरे में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ। यहाँ पर हम डालते हैं ये सूजी को। चले जी, ये देखिए, अब इसको हम भुनाई करेंगे। अच्छा, बड़े स्लो फ्लेम पे आपने क्या करना है, जब गुड़ डालना है तो बड़ा स्लो फ्लेम कर लीजिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम ना कीजिएगा। वैसे मेरी रेसिपी में इलायची के साथ हमने इसको मतलब इसका जो मतलब गुड़ को उसको पकाना है, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसको वैसे ही भून लेती हूँ। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से, इलायची मैंने इसके अंदर ही डाल दी, उसमें नहीं डाली कि दूध में पकाने के लिए। ये नहीं, बहुत मज़े का होता है और इसके अंदर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको स्लो फ्लेम पे भूनना है, भूनना है, भूनना है, भूनना है। जब इसका कलर जो आएगा गोल्डन ब्राउन, इसको नीचे रखेंगे जब तक ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर घी के अंदर सूजी बड़े अच्छे से भून रही है, खुशबू आ रही है, और इसी के अंदर मैंने इलायची भी डाल दी थी। आप चाहें तो दूध को इलायची डालकर आप बॉयल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये देखें, अच्छा दो तरह का है। अगर आप इसको पतला वाला नरम वाला हलवा चाह रहे हैं तो आप इसमें दूध की क्वान्टिटी ज़रा ज़्यादा बढ़ा दें। अगर आप चाह रहे हैं वो ड्राई पीसीस वाला कटिंग किया हुआ, तो फिर आपने 1 कप पीस में दूध डालना है, ताकि वो ज़रा सा हार्ड सा बनकर पीसीस। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने चम्मच से खाना है या आपने हाथ से पीसीस उठा के खाना है, ये आप पे है। रेसिपी मैंने आपको दोनों का बता दिया। ठीक है, यहाँ पर सूजी में मुसलसल भून रही थी और बड़ी मतलब स्लो फ्लेम पे, इसलिए कि अगर मैं इसको ज़रा भी छोड़ूंगी तो ये जलना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर घी के साथ इसको भूनना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास गुड़ है। अच्छा, गुड़ का भी आपको बता दूँ कि वैसे तो सबको ही पता ही होता है, खैर ऐसा नहीं है, लेकिन गुड़ का जिस तरह से मैंने इस्तेमाल की बात की, तो अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का आपको सही जो ओरिजिनल गुड़ मिले, तो उसका कलर ये होता है। ठीक है, ये ओरिजिनल वाला, इसमें कोई केमिकल नहीं डला हुआ। जब आप देखते हैं ना वाइट सा बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन से कलर का है, वो कहते हैं बड़ा अच्छा, वो नहीं, उसके अंदर केमिकल डाल के उसको जो मतलब उसका सारा जो असली जो चीज़ होती है वो निकल जाती है। तो आप जब भी गुड़ लें इस तरह से डार्क कलर का लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, वही बल्कि अच्छा ही होता है। अच्छा, यहाँ पर ये सूजी भुनना शुरू हो गई है, खुशबू बन रही है, अच्छी आने शुरू हो गई है। अब इसके अंदर जाएगा गुड़, और गुड़ डालकर मैं इसको चम्मच चलाती रहूँगी। इसको हमने गुड़, ठीक है, थोड़ा स्लो कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर आ जाएगा, तो अब इसमें जा रहा है दूध। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसका चूल्हा जला दूंगी। बस अब हमने इसको इस तरह से मिक्स करना है। अभी थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाएगा, हम इसको निकाल कर बर्तन में डाल देंगे। ठीक है, इसके अंदर भी आपने इसको सर्व करना है, उसके अंदर आप डाल दीजिए। बस ये तकरीबन हो चुका। जब तक ये बस पक रहा है, ड्राई हो रहा है, ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, इसलिए कि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तीन मेन रेसिपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं।